नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। देश में मानसून भले ही काफी समय पहले जा चुका हो, लेकिन मौसम का मिजाज अभी भी तेजी से बदल रहा है। दक्षिण भारत में बारिश अपने चरम पर है, जबकि उत्तर भारत में ठंडी हवाओं ने तापमान को काफी नीचे ला दिया है। अगले 24 घंटों की अगर बात करें तो देश भर के मौसम में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कहीं पर भारी बारिश, कहीं कोहरा और कहीं पर बर्फबारी। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत की। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम तमिलनाडु के कई जिलों में परेशानी बढ़ा रहा है। चेन्नई, मयिलादुथुराई, कुड्डालोर, तिरुवनमयूर, मायलापुर और तटीय इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले घंटों में ये और तेज हो सकती है। लो प्रेशर का असर केरल और आंध्र प्रदेश तक भी फैल रहा है। इन राज्यों के कई तटीय जिलों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कई स्थानों पर जलभराव से आवाजाही मुश्किल हो गई है और स्कूलों के साथ ही ऑफिस के समय में भी देरी हो रही है। आने वाले 24 घंटों में बारिश की संभावना अभी भी यहाँ पर बनी हुई है, इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर सुबह की ठंडी हवा ने सर्दी का एहसास बढ़ा दिया है। तेज हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे हमारे देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर SN पांडे जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उत्तर भारत समेत दिल्ली NCR में आने वाले 24 घंटों का मौसम कैसा रहने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हमारा इस समय प्रदूषण में है और पिछले पूरे अक्टूबर से लगातार वहाँ जो AQI है वो बहुत अधिक है, जो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। और पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, चाहे ग्रेटर नोएडा हो या पूरी दिल्ली हो, सभी जगह इस समय जो AQI चल रहा है वो 350-400 ऊपर चल रहा है। इससे बिल्कुल दिल्ली हमारी गैस चेम्बर बन गई है। इसके बाद यही स्थिति हमारे जो पूरे देश के बड़े बड़े शहर हैं, आगरा, लखनऊ, कानपुर, सभी जगह यही है। और इस समय अब अरब सागर तो हमारा जो सिस्टम बना हुआ है और एक बंगाल की खाड़ी में भी निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसकी वजह से नम हवाएं अब उत्तर प्रदेश, बिहार तक आने लगी हैं, जिसकी वजह से अब इन सब इलाकों में सुबह शाम का कोहरा भी कहीं कहीं पड़ेगा, पूरी धुंध रहेगी और स्मॉग रहेगा और प्रदूषण ही बना रहेगा। ये स्थितियां अभी पूरे 24 घंटे जारी रहने की संभावना है। अब चलते हैं पहाड़ी राज्यों की ओर। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक जा सकता है, जबकि हिमाचल के शिमला और मनाली में बर्फबारी की पूरी संभावना है। शिमला का तापमान लगभग 5 डिग्री और मनाली का तापमान -9 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ठिठुरन और बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में रात के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, कोहरा और ठंडी हवाओं के साथ ही बर्फबारी अगले 24 घंटों में मौसम को चुनौतीपूर्ण बना सकती है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस जानकारी में बस इतना ही और इसी तरह मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन, भादों, क्वार, कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।